तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के मैं आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का क्वेश्चन इस प्रकार है कि n बराबर 3 क्वांटम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो n बराबर 3 के लिए दिए गए क्वांटम संख्याओं के सेट में से कौन सा सेट सही है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वांटम संख्या के 4 सेट दी है। इन 4 सेट में से कौन सा सेट सही है, यह पूछा जा रहा है। इन चारों सेट में से मतलब n बराबर 3 के लिए कौन सा सेट सही है, यह पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको अपनाने से एक ऑप्शन ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है दिए गए ऑप्शन में से। n के मान से कभी भी l का मान अधिक या बराबर नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर n बराबर 3 है, तो दिए हुए जो ऑप्शन है, क्वांटम संख्याओं के जो ऑप्शन दिए हुए सेट दिए हैं, उसमें से किसी भी सेट में अगर l का मान भी 3 हो जाता है, ठीक है, जैसे इसमें है n बराबर 3 l बराबर 3, ये ऑटोमेटिक सेट कट जाएगा। ठीक है, ये सेट संभव नहीं है कि n के प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के मान के बराबर एजीम्यूचुअल क्वांटम संख्या का मान हो। तो ऐसे सेट में से अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सेट जरूर रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको आउट कर देना है। बचे वाले जो 3 होते हैं, जो बचे 3 सेट हैं, फिर उसमें से अपने को निकालना पड़ता है कि कौन सा सेट सही है, कौन सा गलत है। तो इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन यहां पर दिया है कि n बराबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान दिया है 3। यदि n का मान 3 है तो l का जो मान होगा वो कहाँ से चालू होगा, 0 एक मान होगा, दूसरा क्या होगा n-1 तक होता है। एक लेस वैल्यू आती है l की, इसलिए मैंने बताया कि n के मान से कभी भी l का मान अधिक नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर n बराबर 3 के लिए जो l के मान आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएगा एक, और 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह के l के 3 मान आएंगे, लेकिन इन 3 मान में से n की वैल्यू n के मान के बराबर कोई भी मान नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है स्वतः कट जाता है। अब l बराबर 0 तो m बराबर क्या होगा, 0 होता है, जिसे एम करते हैं, और s बराबर क्या होगा, ±1/2। l के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं कि m के जो मान होता है वो चलता है -l, 0 एंड +1, +l चलता है। इस तरह से इसके मान में m के मान में 0 रहेगा। इसी तरह से l बराबर 1 के लिए m के जो मान होंगे वो क्या होगा, -1, 0 एंड +1, इस तरह से होंगे। l के मान के 2 के लिए क्या होगा m की वैल्यू, तो -2, -1, 0 एंड +1 एंड +2 होगा। इस तरह से यहाँ तक l के मान के लिए। अब m के प्रत्येक मान के लिए s की वैल्यू क्या होगी, +1/2, -1/2, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब m का मान -1 है, ठीक है, -1, तो px में तो m का मान -1 कहीं दिया है तो नहीं दिया है, कहने का मतलब ये नहीं हो सकता। m का मान 2 दिया है, ठीक है, 2 एंड 1, 0 दिया है, इसके वैल्यू में 2 है एंड 0 भी है,
1 भी है, तो ये वैल्यू m के मान के लिए क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, m बराबर +1, -1 भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, एंड क्या होगा, m बराबर 0 दिया है, m का मान 0 इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये तो ऑटोमेटिक कट गया, तो इसमें से ये, और m बराबर +1 हो सकता है एंड m बराबर +2 हो सकता है। इस तरह से ये वैल्यू, तो अब यहाँ पर देखना है कि इस सेट पर चलते हैं, n बराबर 3, l बराबर 2 हो सकता है, l बराबर 2 हो सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यू आती है 2, ये संभव है। m बराबर 2 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि l बराबर 2 के लिए m बराबर 2 का मान 2 आता है। s बराबर +1/2 ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए देखते, n बराबर 3 के लिए l का मान 1 हो सकता है क्या, n बराबर 3 के लिए l का मान 1 हो सकता है, ठीक है। और l बराबर 1 के लिए m का मान क्या होता है, तो l बराबर 1 के लिए m का मान 2 हो सकता है, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, l के बराबर 1 का मान अगर 1 है तो इसमें m की वैल्यू जो आएगी -1, 0, 1 आएगी, 3 वैल्यू आएगी, लेकिन इस 3 वैल्यू में 3 वैल्यू में से 2 नहीं है, कहने का मतलब ये पोर्शन भी खत्म है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब चलते हैं कहां पर, n बराबर 3 के लिए l बराबर 0 होता है, l के मान में 0 है, अगर l बराबर 0 है m बराबर 1 होता है, s बराबर 1/2 होगा, n बराबर 3 के लिए l बराबर 0, m बराबर 1, s बराबर -1/2 संभव है कि नहीं है, तो ये 3 मान 0, तो l बराबर 0, तो m बराबर 0, s बराबर इतना, l बराबर 1 के लिए -1, 0, +1, ठीक, l बराबर 2 के लिए तो 2 की वैल्यू ये, सॉरी